पूज्य डॉक्टर श्री रजनीश शास्त्री जी का आशीर्वचन हमें मिलेगा और संक्षिप्त में, और हम चारों जो हमारे पांचों जो संत हैं उनका आशीर्वाद आज हम यहाँ से प्रसाद के रूप में लेकर के जाएंगे और आप सबकी उपस्थिति। हाँ, अभी आप 5 मिनट बैठे, हम पूर्णाहुति करा रहे हैं, 5 मिनट बैठे। आज कोहरा के कारण हमने एक घंटा कार्यक्रम थोड़ा डिले किया, जैसा हमारे पास सुझाव आया था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अंत भला सो सब भला जी। श्री राधे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। धूर्भ्यां ब्रजन्तं ब्रजमदन विवसन्तं बालदः प्रोलसन्तं मंदं मंदं वहन्तं मुरली मधुरं कृष्ण चरणारविंदे। ओम शांति शांति शांति। पवित्र यह दिव्य अनुष्ठान श्री बाल बजरंग बाल रामायण समाज के तत्वावधान में एवं कटनी सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में समस्त नगरवासियों के द्वारा यह दिव्य अनुष्ठान में पधारे हुए समस्त मंचासीन संत चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूं। सर्वप्रथम हमारे जबलपुर गीता धाम से पधारे पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस मंच को विभूषित कर रहे हैं डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी महाराज, जो जबलपुर से पधारे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध दैवज्ञ हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, और हमारे कटनी की शान हनुमत कुटी वाले महाराज जी जो यहाँ पधारे हुए हैं, जरा जोरदार करतलत ध्वनि से हम सब उनका अभिवादन और अपनी अपनी प्रणामांजलि श्री चरणों में समर्पित करें। हमारे वाम भाग में हमारे अभिन्न प्रिय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, और इस मंच को विभूषित करने के लिए अन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कनिष्ठ श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ दुष्श्रेष्ठ जो सब पधारे हुए हैं, समस्त गंधर्वों स्वरूप ये जो कलाकार हैं, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और एक बार इस मंच की भी शान तब होती है जब भगवान की पूजा करने वाले भक्त होते हैं। तो ये जो जनमानस भक्त मात्र शक्ति और यो युवा बैठे हुए हैं, उनको दोनों हाथ जोड़ करके बारंबार ये मंच आपको नमन करता है, क्योंकि जब भक्त होंगे तभी भगवान होंगे, जब श्रोता होंगे तो ही कथा के वक्ता होंगे, जब आप होंगे तो हम सब होंगे, और जब हम सब होंगे तो हमारे राम होंगे, और जहां राम होंगे वहां भगवान हनुमान होंगे। बोलो लाल जी महाराज की। ऐसे नहीं, जरा जोरदार, भगवान तो गदा उठा के बोलते हैं जयकारा, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये अनुष्ठान अपने आप में बड़ा दिव्य है। चूंकि बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं तो ज्यादा बोलना ये ठीक नहीं है, इसलिए सार में आपको मैं बताऊं, इस तरीके के आयोजन हमारे देश की आध्यात्मिक ऊर्जा को बलवती बनाती है। साथ ही भगवान श्री राम के जो परम सेवक हैं श्री हनुमान जी महाराज, चारों युगों में इनका प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्धि है वो इस बात के लिए है कि ये बल भी देते हैं, ये बुद्धि भी देते हैं, ये ज्ञान भी देते हैं, ये ऊर्जा भी देते हैं, ये तप भी देते हैं
श्री हनुमान जी महाराज बल के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, और किसी भी प्रकार का संकट यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान संकट मोचन है। इसलिए संकट इस संसार में सब हम आए हैं, आगमनम चा पुरागमनम पुनरागमनम विशेष्यते द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम तस्य परांजिताम। इस संसार में हम आए तो कोई ना कोई संकट जरूर लगा है। इस संकट को दूर श्री लालजी महाराज की कृपा ही कर सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। हम सब साध्य हैं, उस साधना के माध्यम से अपने साध्य को श्री हनुमंत महाराज जी को प्राप्त करना चाहते हैं। बस उनका केवल 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 एक ही मूल मंत्र है, हनुमान चालीसा, जो कारागार में लिखा गया लेकिन इतना सिद्ध हुआ कि आज वो पूरे भारतवर्ष में जन जन की प्राण शक्ति बनी हुई है। यह हनुमान चालीसा खुद पाठ करें, परिवार को कराएं, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, निश्चित ही आपका और हमारा सभी का उद्धार हो जाएगा। इतने बलशाली हनुमान जी महाराज से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जो बुद्धि में बड़े हो, जो ज्ञान में बड़े हो, जो शक्ति में इतने बड़े हो कि सूर्य को भी खा जाए, जिनके पास दिक्पालों की शक्ति हो, लोकपाल जिनके सेवक हो, शनि जिनके चरणों में बैठता हो, ऐसे नवग्रहों के भी अधिष्ठात्र हो। लेकिन जब भी वो जहां जहां भी मिले, श्री राम से मिले, राम के भाई से मिले, भरत जी से मिले, राम कथा बताती है बड़ी विनम्रता से मिले, सरलता से मिले, सहजता से मिले। बस केवल हनुमान जी के इस परम जीवन से एक बात ही सीख करके जाइए कि हमें अपने जीवन में सरलता, सहजता, अनुशासन, ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, ये 3 सूत्र हनुमान जी के हैं। और जिसने इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया उसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज की कृपा से कभी कोई संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति है। और जैसा कि अभी नंदू भैया ने कहा था कि राम जी से भी प्रभावी है हनुमान जी इस कलयुग में, मैं उसको प्रूव कर दूं, क्योंकि जो आगे वाले बोलते हैं पीछे वाले उसको मोहर लगाते जाएं तो विषय पूरा पूरा जो है पुष्ट हो जाता है। तो एक प्रयागराज की पावन धरा में बड़े हनुमान जी के मंदिर में एक दोहा लिखा है। अभी मैं दर्शन करने गया तो मैंने देखा और श्रवण किया और बड़ा अच्छा लगा, तो उसे आपको भी सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ था, अरे भक्त बड़े भगवान से और छोट